नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। क्या झारखंड में अगले महीने खुलेंगे स्कूल और कोचिंग संस्थान? जानिए हेमंत सोरेन सरकार की तैयारी। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर करीब नियंत्रित हो चुकी है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया है। दूसरे राज्यों से आ रहे स्कूल खोलने की खबरों के बीच झारखंड के भी लोग चाहते हैं कि अब स्कूल कॉलेज भी खुले। स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को खोलने को लेकर लगातार मांग भी हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक झारखंड सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या निर्णय लेती है। आप सबको बता दूं कि कोरोना संक्रमण काल में मानव जीवन के बाद यदि सबसे अधिक प्रभाव किसी चीज पर पड़ा है तो वह है शिक्षा व्यवस्था पर। आप सबको बता दूं कि लगातार 2 शैक्षणिक सत्र कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। खबर है झारखंड के दुमका से। झारखंड में नीली क्रांति की तैयारी, दुमका की आधुनिक फिश मार्केट का उद्घाटन। झारखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के आधुनिक फिश मार्केट का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर कई मछली पालकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निजी एवं सरकारी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि मछली उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार ने झारखंड को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर राज्यों के किसानों के बीच 6 करोड़ 40 लाख परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा स्थगित। झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की 13 जुलाई और 26 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष जादूनाथ मारंडी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड संबंधी दिशा निर्देश के आलोक में अगले आदेश तक परीक्षा स्थगित की जाती है। आप सबको बता दूं कि इसमें 4200 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका के 6 मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। झारखंड के 15 लोगों की गई थी जान। उत्तराखंड के चमोली में 23 अप्रैल को ग्लेशियर फटने से दुमका जिले के जरमुंडी और रामगढ़ प्रखंड के 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। झारखंड सरकार ने इस हादसे में मरने वाले राज्य के सभी 15 मजदूरों के आश्रितों को 4 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी है। ये सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन की ओर से बन रही सड़क के निर्माण में लगे थे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। झारखंड के साहिबगंज की जनसंख्या 14 लाख से अधिक, 10 साल में बढ़ी 2.5 लाख आबादी। झारखंड के साहिबगंज जिले की जनसंख्या 14 लाख के पार पहुंच चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 11,50,567 थी, जो 10 वर्ष में जिले की आबादी 2,57,957 से बढ़कर 14,08,524 हो गई। 10 वर्ष में पुरुषों की आबादी 1,32,141 और महिला की आबादी 1,25,816 बढ़ी। वर्ष 2021 में पुरुष की आबादी 7,21,532 और महिला की आबादी 6,86,982 है। वहीं जिले में औसतन 1,000 पुरुष और 952 महिलाएं हैं। झारखंड के 12,55,000 किसानों का नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड। झारखंड के 12,55,755 किसानों का अब तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनने को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा कृषि निदेशक को आदेश दिया था कि वैसे सभी किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र लिखकर 31 जुलाई 2021 तक सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड प्रदेश में कुल 25,56,930 किसान हैं, जिसमें से 13,01,075 किसान का ही किसान क्रेडिट कार्ड बना है, जबकि 12,55,755 किसान अब भी किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। आजादी के बाद से 9.27% घटी आबादी। झारखंड में जनजाति समुदाय की आबादी में निरंतर आ रही गिरावट समाजशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय बनकर सामने आया है। वर्ष 1951 के जनगणना के मुताबिक झारखंड के हिस्से में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी में 35.8% थी, जो अब घटकर करीब 26% के आसपास पहुंच गई है। इस तरह से आजादी के इन 7 दशकों में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 9.27% घट गई। वहीं सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है कि आदिम जनजातियों की संख्या अन्य जनजातियों की अपेक्षा तेजी से कम हो रही है और कुछ आदिम जनजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है।
आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध 200 अस्पतालों ने इलाज किया बंद, स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बात। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध राज्य के अस्पतालों में 200 अस्पतालों ने योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। कई माह से इन अस्पतालों ने एक भी मरीज का इलाज इस योजना के तहत नहीं किया है। शनिवार को आयुष्मान भारत समस्या एवं सही समाधान विषय पर आयोजित वेबिनार में यह बात सामने आई। वहीं कई अस्पतालों ने बीमा कंपनी द्वारा भुगतान जानबूझकर लंबित रखने तथा अकारण संकोच करने की शिकायत की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, फिर सूची से बाहर करना, अस्पतालों को संकोच करना तथा बाद में उसे माफ कर देना जांच का विषय है। खबर है झारखंड के गुमला से। झारखंड के गुमला में घट रही है आदिम जनजातियों की आबादी, धर्म बदलने पर क्यों है मजबूर। झारखंड के गुमला जिले में गरीबी, अशिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण आदिम जनजाति धर्म बदल रहे हैं, जिससे आदिम जनजातियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अब यह जनजाति विलुप्त के कगार पर पहुंचने लगी है। जिले के 9 प्रखंडों में 52 पंचायत स्थित 171 गांव में 3904 आदिम जनजाति परिवार निवास करते हैं। गुमला जिले में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सभी लोगों ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है। सबसे ज्यादा बिशनपुर, चैनपुर, डुमरी प्रखंड क्षेत्र की आदिम जनजातियों ने धर्म बदला है। आदिम जनजातियों की प्रतिनिधियों के अनुसार जिले में करीब 22,000 आदिम जनजाति है। इनमें करीब 10,000 लोगों ने धर्म बदल लिया है। धर्म बदले लोगों की सूची एक आदिम जनजाति युवक तैयार कर रहा है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में फिर कमजोर हुआ मानसून। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने 13 और 14 जुलाई को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की उम्मीद जताई है। इस दौरान मेघ गर्जन होगा और वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में घरों से बाहर निकलने वक्त सावधानी बरतना होगा। 15 और 16 जुलाई तक अधिक बारिश का पूर्व अनुमान नहीं है। रांची में 1 जून से अब तक 497 मिलीमीटर बारिश हुई। डाल्टनगंज में 411 तथा जमशेदपुर में भी 411 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड के कुछ जिलों में रविवार को हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के 11 जिलों में फिर शुरू होगी प्री सर्वाइकल कैंसर की जांच। सर्वाइकल कैंसर से झारखंड को मुक्त करने के उद्देश्य से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वुमेन डॉक्टर्स वीक ने पहल की है। इसी कड़ी में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर RCH नामकुम में राज्य के 11 सदर अस्पतालों में स्थापित सर्वाइकल प्री कैंसर की जांच एवं इलाज की मशीनों को फिर से उपयोग में लाने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि देश में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित कोई जागरूकता अभियान अथवा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम नहीं होने के कारण महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इस संदर्भ में वुमेन डॉक्टर्स वीक ने इस वीक से जुड़ने हेतु राजनीतिक नेताओं को भी प्रेरित किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सर्वाइकल प्री कैंसर की पहचान और उपचार के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज में कंप्यूटर सहित डिजिटल काल्पोस्कोप और कार्यो सेट और संथाल परगना प्रमंडल अंतर्गत 5 सदर अस्पताल क्रमशः देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और दुमका में नाइट्रस गैस सिलेंडर सहित कार्यो मशीन स्थापित करवाई। लेकिन 1 साल के अंदर ही स्क्रीनिंग और इलाज के कार्य बंद हो गया। खबर है झारखंड के घाटशिला से। NH 18 पर सड़क हादसा, ट्रक के पीछे टकराए बाइक सवार, बिना हेलमेट पहने चला रहा था बाइक, गंभीर रूप से जख्मी। हाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित NH 18 जोरसोल के पास रविवार को भाड़ा गोड़ा की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा एक बाइक सवार सड़क हादसे में जख्मी हो गया। बाइक सवार युवक ने हेलमेट नहीं पहना था और उसने चलते ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल बाइक सवार की पहचान चकुलिया प्रखंड क्षेत्र के इदबनी गांव निवासी बबलू मुंडा के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी घटना स्थल पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाल भूमगढ़ पहुंचाया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे MGM रेफर कर दिया गया। बाइक सवार को सिर, पैर और सीना में गंभीर चोट लगी है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। सिमडेगा में रोड हादसे में युवक की मौत, खड़े रोड रोलर को बाइक सवार ने मारी टक्कर, घटना स्थल पर हुई मौत, शराब पीकर चला रहा था गाड़ी। जलडेगा थाना क्षेत्र स्थित चिनगेना और कोलेबिरा जाने वाले रोड को जोड़ने वाली गांव की सड़क पर रविवार को हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था और सड़क किनारे खड़े रोड रोलर के पीछे जा टकराया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी पहन कर रखा था। मृतक की पहचान अतीश बागे के रूप में की गई है।
घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, साथ ही बाइक को जब्त कर थाना ले गई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 56 नए पॉजिटिव मरीज, 82 ने कोरोना को दी मात, 423 बचे एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 56 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 82 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब पूरे राज्य में 423 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,223 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 3,40,655 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो में 3, देवघर में 1, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 18, गढ़वा में 1, गुमला में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 5, लातेहार में 7, पलामू में 3, रांची में 6, साहिबगंज में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 मरीज मिले हैं। खबर है झारखंड के चतरा से। फूटा घर फूटी किस्मत, चतरा में दर दर भटक रहा है गरीब, नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। यह हाल है झारखंड के चतरा जिले के गधरिया पंचायत का। यहां तकरीबन 126 परिवार के लोग पिछले 10 वर्षों से एक आवास के लिए भटक रहा है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गधरिया पंचायत के अमाडीहा गांव की महिलाओं का कहना है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वे स्थानीय स्वयंसेवक, जनसेवक, मुखिया, बीडीओ एवं जिला के आला अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक महज आश्वासन ही मिला है। पंचायत की मुखिया भी मानती है कि जियो टैग या कुछ गड़बड़ियों के कारण ही इन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इस बाबत उन्होंने जिले के आला अधिकारियों एवं प्रखंड के बीडीओ से भी संपर्क किया, लेकिन इन गरीबों की समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।